हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 के बायोलॉजी सेक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट के एमसीक्यू शेयर करूंगा। इसमें हम अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस स्पोर्ट एंड मूवमेंट के एवरी टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को पास्ट पेपर रेफरेंस के साथ डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट एंड मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज आप इनको कह सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लाइंस कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास आता है वो हमारे पास है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए मेच्योर बोन सेल। मेच्योर बोन सेल्स के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा था ऑस्टियोसाइट। ये हमारे पास शज़ैम्बियो 2023 जो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ये अपने क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि मेच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। देन नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कार्टिलेज इज टाइप ऑफ विच टिश्यूज। तो कार्टिलेज इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास यूएचएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट कार्टिलेज। तो हमारे पास कार्टिलेज की रॉन्ग स्टेटमेंट का पूछा गया है, तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर हमारा बनता था वो हमारे पास था मैनी ब्लड वेजल्स आर पेनिट्रेट इन कार्टिलेज। ये यूएचएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे तो इसकी राइट जो स्टेटमेंट बनती है वो हमारे पास है no blood vessels are penetrate in cartilage. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करिए। 11th and 12th pairs of ribs are called floating ribs. एमसीक्यूज इस तरह से पूछा गया था which of following are the pairs of floating ribs। तो हमारे पास 11th and 12th pair of ribs are called floating ribs। इनको floating ribs इस वजह से कहते हैं बिकॉज ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती स्टर्नम के साथ, तो इस वजह से इनको floating ribs कहते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास है जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज में जॉइंट्स को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो हमारे पास इमूवेबल जॉइंट, जो हमारे पास फाइब्रस जॉइंट की हमारे पास टाइप है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइटली मूवेबल वो कार्टिलेजिनस जॉइंट हमारे पास आता है। एंड देन थर्ड टाइप हमारे पास आती है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, वो हमारे पास है साइनोवियल जॉइंट। ये हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं जॉइंट्स की। देन नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट आर प्रेजेंट इन स्कल। तो स्कल में हमारे पास फाइब्रस जॉइंट्स प्रेजेंट होता है जो हमारे पास इमूवेबल जॉइंट है। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है मोस्ट बोन्स ऑफ स्कल आर कॉल्ड सच्चर। मोस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ स्कल को हम सच्चर कहते हैं। ये नम्स 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पास्ट ईयर्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास है कि कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स अलाउ लिटल और नो मूवमेंट। ये हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है जो हमारे पास अलाउ करता है लिटल और नो मूवमेंट, तो वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की टाइप है। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास आता है कि साइनोवियल जॉइंट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास जो साइनोवियल जॉइंट के ऊपर एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, उसको हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच जॉइंट आर प्रेजेंट इन नेक। तो ये यूएचएस में पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अपनी बुक पर नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये पीटीबी में नहीं है। तो पिवट जॉइंट जो हमारे पास होता है ये प्रेजेंट होता है नेक में। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है कि जॉइंट दैट अलाउ द मूवमेंट इन 2 डायरेक्शन इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट अलाउ करता है मूवमेंट इन 2 डायरेक्शंस के अंदर। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जॉइंट दैट अलाउ द मूवमेंट इन सीवियर डायरेक्शन इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट। जॉइंट अलाउ करता है सीवियर डायरेक्शन में मूवमेंट। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास है कि ह्यूमरस फॉर्म्स विच जॉइंट विद स्कैपुला। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था और आंसर हमारा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये भी यूएचएस में हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास आता है कि विच ऑफ फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ हिंज जॉइंट। तो एल्बो एंड नी हमारे पास ये बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ हिंज जॉइंट। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास आता है कि हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जांपल ऑफ विच जॉइंट। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की एग्जांपल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट इन ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना। तो ये यूएचएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास अर्थराइटिस के टॉपिक का आता है। ये हमारे पास डिजीज है जो हमारे पास पीएमडीसी के सिलेबस में लिखी हुई है। A condition in which a joint becomes swollen,
पेनफुल एंड इमूवेबल इज कॉल्ड अर्थराइटिस। ये शज़ाम्बियो जो शहीदुल्लाह कारी भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसने अपने 2023 के लेटेस्ट एमडी कैट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था कि अ कंडीशन इन विच अ जॉइंट बिकम स्वेलन पेनफुल एंड इमूवेबल इज कॉल्ड अर्थराइटिस। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात कर लें, वो हमारे पास है, विच टाइप ऑफ अर्थराइटिस इज मोस्ट कॉमन? क्रॉनिक अर्थराइटिस इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो मोस्ट क्रॉनिक अर्थराइटिस हमारे पास होती है। ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट्स एंड अर्थराइटिस और कार्टिलेज का टॉपिक जो हमारे पास पीएमडीएस के सिलेबस में लिखे हुए हैं। ये स्पोर्ट एंड मूवमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास मसल्स का टॉपिक है, उसको हम कल जो हमारे नेक्स्ट वीडियो स्पोर्ट एंड मूवमेंट की पार्ट 2 वीडियो होगी, उसमें हम उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमडी कैट 2024 के एमसीक्यू शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।